बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। पुछि हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी को की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जे ही पुर देहु हेते हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन में ते ही भलु बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटास्य, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणैको नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकहि गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस्कंधर, पदुम 18 जूतब बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, सो न तुमहि जी तैरन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जही सब हाथा, आय सुपैना देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरही न तो भई कूधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पार देंगे। मर्दी गर्द मिल वही दसीसा, ऐसे ही बचन कहे ही सब कीसा। गर जही तर जही सहज आशंका, मानहु ग्रसन चहत अहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। यह सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे न नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन विहसा सीसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबुल बुद्धि ता मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल बचन दूत रिस बाणी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति
कहाँ दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन नहीं यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा वही छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। श्री राम और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात है मन ही रिझाई सठ, जनि घाल से कुल घीस। राम विरोध न उबरसी, सरन विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर न कर। श्री राम जी ने विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी वाग विलास करता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु झाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहाँ मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा दीन बैदी ही, चरण प्रहार किन सठते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। ना ही चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौपो सौ बारिधि। बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सुन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोग डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता रथ सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधि ही समकाम ही हरि कथा, उसर बीज बै फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात
ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानी ऊ प्रभु से बिसिख कराला, उठी उददी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक वाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयउन तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कादरी फरई, कोटि जतन को सींच। बिनय न मानत खगे सुनु, डाटे ही पई नव नीच। हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गही पद, प्रभु फेर केरे। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी। इन्हें कहीं नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करने स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जेहि कह, जस है ही सोते ही भांति रह सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन ही, मर जादा पुण्य तुमरी किन्नी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौ सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत बिनित बचन अति कह कृपालु मुस्काई, जे ही विधि उतरे कपि, कटकु तात सो कह उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है ही जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ऊर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोनिधि बधाइए, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खलकर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयोनिधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु यही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया।
निज भवन गवनेउ सिंधु। श्री रघुपति ही यह मत भायऊ। यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसीदास गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चैत्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है कि श्री रघुनाथ जी के गुण समूह मुख सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी सहज के ही भव सागर को उतर जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय।